बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और हमेशा खुश रहें। तो मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स, जिसमें आज हम बनाएंगे चपली कबाब। आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि चपली कबाब बनाना सिखाएं, क्योंकि बकरा ईद आने वाली है और हमें बहुत मज़े मज़े के खाने तैयार करने हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चपली कबाब बनाने के लिए मेरे पास हाफ़ केजी कीमा है, बीफ का कीमा, और 3 नॉर्मल साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज हैं। मेरे पास टमाटर हैं, मेरे पास अंडे हैं, बेसन है, हरी मिर्चें हैं, धनिया, पुदीना, लेमन, अनारदाना, बाकी सारे मसाले हैं। तो इन सब चीज़ों से मिलके बहुत ही मज़े के बनेंगे चपली कबाब, जो कि हमारे पेशावर की बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमने एक पहले लिया है खाली मिक्सिंग बॉल, थोड़ी सी सेटिंग हो रही है, और इसमें सबसे पहले हम डालेंगे जो हमारे पास पड़ा हुआ है तकरीबन हाफ़ केजी कीमा, जो कि बहुत बारीक पिसवा गया है। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बॉल के अंदर हमने डाल दिया है कीमे को। ये आप देख सकते हैं, इसे मैंने एक मलमल के कपड़े में डाल के लटका दिया था, ताकि इसके अंदर जो ब्लड या पानी वगैरह होता है वो सारा निकल जाए। तो इसमें ये हम डालेंगे अनारदाना। तो अब इसमें जाएगा, ये मेरे पास है हरा धनिया और पुदीना, हाफ़ कप कटा हुआ है, वो इसमें डाल दिया। और ये देखिए, ये मेरे पास 3 ग्रीन चिलीज़ हैं, जिनको बारीक बारीक काट लिया था, वो कीमे के अंदर डाल दी हैं। तो अब ये देखिए, ये मेरे पास जो प्याज हैं, ये 3 या 4 नॉर्मल साइज़ के प्याज हैं, बारीक कटिंग की है। और इसमें हम सारे ऐड नहीं करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो और कर लेंगे। तो ये देखिए, ये तकरीबन इसमें 3 प्याज जो थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं। बहुत ही बारीक आपने कटिंग करनी है इन प्याज की, क्योंकि चपली कबाब के अंदर ये सब चीज़ें कीमे के साथ ग्राइंड नहीं करते। और ये मेरे पास बेसन है 2 टेबल स्पून। तो ये बेसन हमने इसमें ऐड कर दिया है। बेसन इसमें डालना बहुत ज़रूरी होता है, बाइंडिंग का काम करता है ये। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस, इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर हो जाता है। तो बहुत चटपटे, बहुत ही मज़े के बनते हैं ये चपली कबाब। अब आप गौर से देख लें और आप आसानी से बना सकते हैं। तो इसमें हम ऐड करेंगे, ये देखिए, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च का, और ये मैंने खुद ही तैयार की है घर पे कुटी लाल मिर्च। और ये है सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून इसका डाल दिया। और हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल दिया। और ये 1 टीस्पून इसमें डाल दिया है ज़ीरा पाउडर। और थोड़ा सा इसमें, और इस तरह से, तो 1 टीस्पून पूरा हो गया इसमें लाल मिर्च का पाउडर। और हाफ़ टी स्पून इसमें डाल दिया है नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, थोड़ा सा और डाल देंगे। तो अब हमने इसमें ऐड करना है 1 अंडा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये अंडा इसमें डाल दिया है चपली कबाब के अंदर। और यहाँ पे चम्मच नहीं, अब हम इसको सारे मसाले को, बीफ को हाथों से मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बहुत ज़्यादा दिल से थैंक यू सो मच आप लोगों का, कि आप लोगों ने मेरे वीडियोस को देखा, मेरे वीडियोस को लाइक किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। आप जहाँ पे भी हैं, जिस कंट्री में भी हैं, आप सब मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल हैं। आप सबका बहुत ज़्यादा ऑनर, और आप लोगों के लिए बहुत सारा रिस्पेक्ट। तो ये कीमा हमारा चपली कबाब का तैयार हो चुका है। और ये देखिए, ये मैंने टोमेटोज़ काट लिए हैं इस तरह से स्लाइसेस में, और इनको हम लगाएंगे कबाब के ऊपर। कुछ लोग इसकी कटिंग करके इसमें कीमे के अंदर ही इसे ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे अब आपको मैं बना के दिखाती हूँ आपने कबाब कैसे तैयार करना है। पहले हाथों को थोड़ा सा आप ऑयली करेंगे, और इस तरह से हम लेंगे कीमा। हाथों को आपने तेल लगा के अच्छी तरीके से, फिर आपने कबाब जो है उसे तैयार करना है। और इसकी जो शेप होती है कबाब की, वो आपको बहुत ज़्यादा
परफेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये बस ऐसे बेढंगा सा ही होता है क्योंकि चपली कबाब है और थोड़ा सा ये लंबे साइज़ का होता है। ये देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से बाकी कबाब भी बनाएंगे। तो चलते हैं तवे की तरफ। तो ये देखिए तवे को हमने गैस पे रख दिया है, इस पर हम डालेंगे ऑयल, गरम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये नॉन स्टिक पे भी बन सकते हैं, मगर मैं उस पर नहीं बना रही, फ्राई पैन में मैं ख़ुद आपको तवे पे बना के दिखा रही हूँ ताकि जिनके पास फ्राई पैन नहीं है नॉन स्टिक वो आसानी से बना सकें। तो ये मैंने चेक कर लिया है, तवा गर्म हो चुका है, इस पर कबाब डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कबाब हमने पहला डाल दिया है और उसके ऊपर लगा दिया है टमाटर का एक स्लाइस, और लगा के इसको हमने थोड़ा सा प्रेस करना है। 2 मिनट के बाद हमने इसको अब पलट देना है बहुत ही एहतियात के साथ, क्योंकि ये जो चपली कबाब होते हैं ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही नाजुक, क्योंकि इसके अंदर जो हमने हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना वगैरह और प्याज डाले होते हैं वो हमने क्रश करके डाले होते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है। इसको हम करेंगे साइड पे, और यहाँ पे हम एक और कबाब डालेंगे तवे के ऊपर। फ्लेम आपने यहाँ पे नॉर्मल रखना है, ना लो रखना है और ना ही ज़्यादा हाई रखना है। तो फिर से टमाटर लगा दिया ऊपर। तो इसको अब हमने 1-2 मिनट के बाद फिर इसको पलटना है बहुत ही एहतियात के साथ। तो कराची से अफशीन फ़ातिमा हैं, उनका बहुत ज़्यादा थैंक यू। वो बहुत ज़्यादा कमेंट्स करती हैं, बहुत लाइक करती हैं। उनकी पसंद पे मैंने मटन पुलाव बनाया है कल, मगर उनका मैं नाम लेना भूल गई थी, सॉरी अफशीन। तो मुझे बाद में याद आया था, आज देखें मैंने आपका नाम ले लिया है कि आप बहुत प्यारी फ्रेंड हैं, कराची से हैं, और आपके दूसरे फ्रेंड्स जो मेरा वीडियोस देखते हैं उन सब का भी दिल से थैंक यू सो मच। तो आपका थोड़ा सा जो रिक्वेस्ट थी मटन पुलाव की वो थोड़ी सी लेट हो गई, मगर आप फिक्र ना किया करें, मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं वो सारे आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस होते हैं। तो इस तरह से हम इनको साथ साथ में पलटते जाएंगे और ऊपर डाल दी। देखा आपने वो थोड़ा सा पीस उतर गया, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही मज़े के, और यही इनकी ब्यूटी है, यही इनका जायका है और यही इनकी खूबसूरती है। तो बहुत ही एहतियात से पलटेंगे। कलर आप चेक करें कितने मज़े का है, और इस पे जो टमाटर है वो कितनी ज़्यादा खूबसूरती दे रहा है। तो इसको भी पलटेंगे बहुत ही एहतियात के साथ। ये देखिए, अगर आपसे ये थोड़े से टूट जाएं तो आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना कि ये टूट गए हैं, नो टेंशन, कोई बात नहीं। सबको पता है ये कबाब ऐसे ही बनते हैं, आप सबको खिला दीजिएगा, कुछ नहीं होता। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे क्योंकि थोड़ा सा कम हो गया था। तो जो जो पकते जाएंगे उसको हम साइड पे करते जाएंगे और अंदर नए कबाब इस तरह से तवे के ऊपर डालते जाएंगे। फिर टमाटर इस पे लगाएंगे। तो बहुत ही मज़े के लगते हैं ये गरम गरम नान के साथ, बल्कि ख़मीरी रोटी के साथ, और इसके साथ आप बनाइएगा हरी चटनी वाला रायता। तो ये देखिए, अब इसको मैंने, कबाब तैयार हो चुके थे, अब मैंने इनको उतारना शुरू कर दिया है, और यहाँ पे अब जो फ्लेम था उसको मैंने थोड़ा स्लो कर दिया है। तो 3 से 4 मिनट आपने एक साइड से पकाने हैं और 2 से 3 मिनट आपने एक साइड से पकाने हैं। तो इतनी देर में इंशाल्लाह ताला जो कबाब हैं वो बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बारीक होता है कीमा और फ्लेम थोड़ा सा हाई होता है। तो इस तरह से 2 कबाब रह गए थे, मैंने वो भी डाल दिए हैं ऊपर तवे के, और उसी तरह से टमाटर के स्लाइसेस मैं लगा रही हूँ। और जो बाकी बैचलर्स लोग हैं उनके लिए भी ये परफेक्ट रेसिपी है, वो भी ईद के ऊपर अपने घर पे बड़ी आसानी से ये वाला जो चपली कबाब है वो तैयार कर सकते हैं और अपनी ईद को एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, जो आउट ऑफ कंट्री लोग हैं, जो वहाँ पे अकेले होते हैं बग़ैर फैमिली के, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मेरे ख्याल में अगर वो ये वीडियो गौर से देख लेंगे तो वो आसानी से ये सारा मेथड फॉलो करते हुए चपली कबाब खुद से बना सकते हैं। तो ये लीजिए, ये लास्ट वाला भी हो गया है तैयार। तो अब आपको दिखाते हैं चपली कबाब की फ़ाइनल लुक। तो ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपके चपली कबाब बनके तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, अनारदाने का इतना अच्छा जायका मैं आपको नहीं बता सकती।
धनिया पुदीने की इतने मज़े की खुशबू कि मैं क्या बताऊँ। बहुत ही टेस्टी हैं, ऊपर से थोड़े से क्रंची हैं, क्रिस्पी हैं, अंदर से सॉफ्ट हैं, बहुत ही मज़े के हैं। तो इस तरीके से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।